लेकिन जो अमित शाह जी ने किया वो कोई एक दिन का उनका होमवर्क नहीं था। बाबा साहब को जैसे ही आप जानेंगे जाति का उन्मूलन हो जाएगा और व्यक्ति मानववाद की तरफ बढ़ने लग जाएगा, मानव एक समान की तरफ विचारधारा की तरफ बढ़ने लग जाएगा। कांग्रेस के रिजिम में बनाए गए संसाधन थे उसको औने पौने दाम पर अपने पूंजीपति मित्रों के को बेच रही है कि तन को रोटी चाहिए और मन को आदर चाहिए, और यहाँ आदर पर ही डकैती है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम थोड़ा सा विशेष मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और इनका नाम है जगन्नाथ कुशवाहा जी। वर्तमान समय में जो परिस्थिति चल रही है, इस देश को किसकी नज़र लग गई है किसी को पता नहीं है, लेकिन भारतीय राजनीति में बहुत सारे उथल पुथल भी चल रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप के जो बौछार लगातार चले जा रहे हैं, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कोई किसी से कम नहीं है। और सीधे तौर पे हम आ जाते हैं मुद्दे की बात करने के लिए कि जिस तरीके से ये बताइए कि जिस तरीके से लोकसभा में अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? अमित शाह जी ने जो बाबा साहब का अपमान किया, घृणित शब्द का प्रयोग किया, ये निंदनीय है नंबर एक। लेकिन जो अमित शाह जी ने किया वो कोई एक दिन का उनका होमवर्क नहीं था। ये आरएसएस के पाठशाला में जो उनको शिक्षा मिली थी उसी के अनुरूप उन्होंने उसका प्रवचन किया। अच्छा, ये बात बताइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर इस समय कांग्रेस हितैषी बनी हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस हितैषी जब संविधान पर खतरे हैं और देश संविधान से चलना है, और संविधान जब बाबा साहब ने इसको परोसा था उसके बाद से यह देश संविधान के तहत चलना चाहिए, लेकिन संविधान की आज कसम खाते हैं लोग और व्यवहार में मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं, तो ये तो अनुचित है। तो जो लोग मनुस्मृति नहीं जानते वो तो निश्चित तौर पर वो अंधविश्वास के शिकार हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन इस देश के लोग मनुस्मृति पढ़ लेंगे, ख़ास तौर से इस देश की महिलाएं, ख़ास तौर से इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग अगर मनुस्मृति पढ़ लेंगे तब उनको पता चलेगा कि बाबा साहब इनके धर्मशास्त्रों की और इनकी जो चीज़ें थी उसको जानने पढ़ने के लिए विदेश को उनको जाना पड़ा, और जान करके जब सारी चीज़ें जान गए तो कैसे कैसे उसका निवारण किया और संविधान ले आकर के समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय पर आधारित बना दिया। लेकिन एक चीज़ बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर आप क्या कहेंगे? आपका क्या विचार है इन दोनों पार्टियों को लेकर? देखिए, आज सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के आज तक जो भी कांग्रेस के रिजिम में बनाए गए संसाधन थे उसको औने पौने दाम पर अपने पूंजीपति मित्रों के को बेच रही है, उनको दे रही है। और जब आपको सत्ता मिली है, आपने उनकी बुराई करके या उनकी जो भी कह करके आपने सत्ता प्राप्त की देश से, तो आपको अपने काम दिखाने चाहिए कि आपने कितना विश्वविद्यालय खोला, कितना एम्स खोला, देश के लिए आपने क्या किया। ये बताने के जगह वो हमको दूसरी तरफ ध्यान भटकाते हैं, वो नेहरू की तरफ ले जाते हैं। तो नेहरू का तो बहुत कुछ दिया हुआ है, अगर दिया ना होता तो आप बेचते कैसे, अपने पूंजीपति मित्रों को देते कैसे? आपने क्या बनाया है ये तो बताइए। अच्छा, इस तरह की घटनाओं को लेकर बाबा साहब के विचारों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इतना बड़ा असर पड़ेगा कि अभी इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तो बायोलॉजिकल है नहीं, हम तो भगवान द्वारा भेजे गए हैं, प्रदत्त हैं, और सबको भगवान की तरफ वो ले जा रहे थे। अमित शाह भी यही कहे कि 6 बार उन्होंने अंबेडकर कहा, और कहा कि अगर इतनी बार आप कहते तो 7 जन्मों तक आप स्वर्ग में रहते। तो स्वर्ग में तो वो बैठे हैं। बाबा साहब ने हमको बताया है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग तो देश का संसद है, तो देश के स्वर्ग में से बैठ के अमित शाह बोल रहे थे और हमको स्वर्ग में भेज रहे हैं, और अपने देश की संसद स्वर्ग में खुद बैठे हुए हैं। तो इस बात को
चूँकि अब इस देश के जनता को जब से ये सरकार बनी है या देश आज़ाद हुआ है, तो जो सबसे बड़ी गलती, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उन लोगों ने जो सबसे बड़ी गलती की है, दोनों ने जो गलती की है वो यही की है कि डॉक्टर अंबेडकर को और जो सामाजिक क्रांति के जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनको पाठ्यक्रमों में नहीं लाया। लेकिन आपके नज़र से बाबा साहब के विचारों को लेकर क्या कहेंगे? बाबा साहब के विचार मानववादी हैं, मानव मानव एक समान हैं और वो बुद्ध से प्रेरणा लेकर के चले हैं। तो और हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी देश का इंसान हो, तन को रोटी चाहिए और मन को आदर चाहिए। कोई ऐसा नहीं चाहता कि मुझे 10 जूता मार करके आप रोटी दीजिए। तो सम्मान से जीवन जीने का जो रास्ता है वो हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया है। लेकिन बाबा साहब को लेकर ऐतिहासिक घटना जो सर्व समाज में चल रहा है, उसकी उपयोगिता क्या है? ये सर्व समाज की जो बात आप कर रहे हैं, तो अभी सर्व समाज को सचमुच में मनुस्मृति पता नहीं है। इन लोगों का जो मनुस्मृति का शास्त्र था, इनका जो मनुस्मृति का कानून था, उसको न पिछड़े जानते हैं न तो अल्पसंख्यक जानते हैं, और थोड़ा बहुत अगर जान गए हैं तो दलित के लोग जान गए हैं। तो जान गए हैं तो आज जो अमित शाह जी ने जिस तरह का अपमानजनक बात कही, आज वो चट्टी चौराहे तक, गांव के गली कूचे तक जा चुका है। अब वो बर्दाश्त के बाहर है। आने वाला दिन आपको बताएगा कि सत्ता को कैसे सबक इस देश की जनता सिखाती है। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी और भी जो प्रदेशी पार्टियां या छोटे राज्य स्तरीय की पार्टियां हैं, हर लोग बाबा साहब के नाम पर एक नया चाल चलना चाहता है, राजनीतिक चाल। उस राजनीतिक चाल में कौन पार्टी सफल हो पा रही है सबसे ज़्यादा? राजनीतिक चाल? बाबा साहब को राजनीतिक चाल में नहीं, बाबा साहब नहीं, वो नहीं, बाबा साहब का नहीं, हमारे कहने से ये है कि बाबा साहब के नाम को लेकर राजनीतिक चाल चलने वाली जो पार्टियां हैं, उनके चाल से व्यक्तिगत किस पार्टी को ज़्यादा लाभ हो रहा है? देखिए, बाबा साहब को तो सही तरीके से इस देश के लोगों को समझाया ही नहीं गया है। पहली बात, मैंने इसमें बात कहा कि मैं 1970 में अगर जगदेव प्रसाद सारनाथ में आकर के 3 दिन का कैडर न करते तो मैं पूरी शिक्षा समाप्त करने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जान पाता। तब हम न जान पाए कि इस देश के सामाजिक प्रांत के बुजुर्ग कौन हैं। आज आपको भी पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि शिक्षा की देवी कौन है। सावित्रीबाई फुले ने, हाँ, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को और शिक्षा को लेकर जिस तरीके से इस देश के अंदर पहला स्कूल उन्होंने चलाया महिलाओं के लिए। हाँ, और मनुस्मृति में साफ लिखा है कि स्त्री शूद्रो नाधियताम, माने स्त्री को और शूद्र को विद्या पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप क्या मानते हैं कि इस समय वही परिस्थिति आ रही है क्या जो हम आदिकाल में जो चला जा रहा था, जिस तरीके से दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, क्या हम लोग उसी के लाइन चल रहे हैं या कुछ उससे बढ़कर कुछ नया तौर तरीके पे हम लोग चल रहे हैं? देखिए, एक बात तो साफ है कि मनुस्मृति चलेगा तो अत्याचार, जुल्म, जाति बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि आदमी बारात के लिए अगर घोड़ी पर चढ़ रहा है तो उसको उतार दिया जा रहा है, उसको पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है। एक छोटा सा बच्चा अगर घड़े में पानी पी रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। यह आप बताइए, भेदभाव है कि नहीं है? तो ये जाति का जो ये पुलिंदा है लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? जब भी राजनीतिक पार्टियां समाज से जुड़ती हैं या चुनाव का सरगर्मी बढ़ता है तो एक धर्म विशेष या जाति विशेष पर राजनीति आकर खड़ी हो जाती है। देखिए, जिस दिन बाबा साहब को आप जानेंगे उस दिन जात का उन्मूलन हो जाएगा। नंबर 1 बात, बाबा साहब को जैसे ही आप जानेंगे जाति का उन्मूलन हो जाएगा और व्यक्ति मानववाद की तरफ बढ़ने लग जाएगा, मानव एक समान की तरफ, विचारधारा की तरफ बढ़ने लग जाएगा। और जब तक उसके पास बाबा साहब का विचार नहीं है, वक्तव्य विधान नहीं है, उनकी चेतना नहीं है, उनके संघर्षों का उसके पास कोई इतिहास नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो मनुवाद का शिकार होगा। लेकिन लगातार अब तो जिस तरीके से लगातार ये मनुवाद को लोग कोई जानता नहीं था, सच्चाई में बता रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां और विपक्ष लगातार मनुवाद इतना मनुवाद कर दिया कि हर लोग अब मनुवाद के बारे में जानने की भी कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे बताया मनुवादी व्यवस्था क्या है, ये आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप ये कि एक आदमी सबसे ऊपर,
फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर ये सीढ़ी नुमा समाज की व्यवस्था है। डॉक्टर अंबेडकर को आप जानेंगे तो इसी सीढ़ी नुमा व्यवस्था को ख़त्म करके उन्होंने इस तरह की व्यवस्था को लाने का प्रयास किया है। यानी पूरे धरातल एक बराबर कर दिया है, आपको चलना है जितना चल सकते हैं। हाँ, यही ना? यही हमने आपसे कहा ना कि तन को रोटी चाहिए और मन को आदर चाहिए। कौन ऐसा इस देश का कैसा भी इंसान है और यहाँ आदर पर ही डकैती है। बिल्कुल। तो आप जगन्नाथ कुशवाहा जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातों पे बात विचार हुआ है। अब बहुत सारे चीज़ खुलकर भी सामने आई हैं, जो इनके बताने का जो तौर तरीका है, समझाने का जो तौर तरीका है, जो मनुस्मृति को लेकर जो ये बातें बताए हैं, सर्व समाज को भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के जो समय में जो चल रहा है वो सब सही नहीं है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए विस्तार भारत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।